आप सभी को सादर नमस्ते। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और जो भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट का, क्लास 11th डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले एपिसोड में मैंने जो पिछली मेरी वीडियो थी, एपिसोड भी बोल सकते हैं, दैट इज अ डायमेंशनल की बात की थी कि व्हाट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां हम डायमेंशंस के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस मैंने बताया था दैट इज अ पावर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की पावर होती है जिनसे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ वी हैव द चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस एंड द एवरी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन डायमेंशनल फॉर्मूला। हम फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन फॉर्मूले में बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे। और हमने ये जो पिछले वीडियो में किया था कि डायमेंशंस में हमने बताया था फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उसके बाद हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल यूनिट होती हैं। उसके बाद होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलती है, दैट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। नाउ वी आर टू डिस्कस दैट इज अ डायमेंशनल सिंबल। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल, मैंने शॉर्ट में कर दिया एफ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये एक कॉलम रहेगा दैट इज अ यूनिट, हम इनकी यूनिट देखेंगे, और दैट इज अ डायमेंशनल सिंबल। मैं आपको बता दूं कि डायमेंशनल, जैसे डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज अ डीएफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और डायमेंशन लेस अगर किसी की यूनिट दैट इज अ डीएल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज अ डीएफ, उसका शॉर्ट फॉर्म डीएफ है। और डायमेंशनल लेस जब इसका डायमेंशन नहीं होगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय डीएल, डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट बाय डीएल। फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास की यूनिट क्या होती है साहब? केजी, किलोग्राम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया केजी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर को मीटर लिखा, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एम लिख सकते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, एसईसी। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। टेम्परेचर की यूनिट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, मैंने यहां पर ओनली केल्विन राइट किया है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज अ कैंडिला, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीडी। कैंडिला शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज अ मोल। एंटी पर जो 1 मोल होते हैं दैट इज 6.023 × 1023, इसकी बात करेंगे बाद में, दैट इज अ टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। अब इनका डायमेंशनल सिंबल है केजी को, हमने केजी यूनिट है मास की, मास का कैपिटल लेटर लिया एम। लेंथ की यूनिट है मीटर, बट लेंथ का कैपिटल लेटर लिया है एल, फर्स्ट लेटर एंड द कैपिटल लेटर इज एल। सेकंड, टाइम की यूनिट है और हमने टाइम का लेटर लिया है टी। ये तीन तो हम लेटर पर डिपेंड करते हैं। डायमेंशन सिंबल एम एल टी, मास का एम जिसकी यूनिट केजी है, और अगर मीटर आती है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड आता है तो डायमेंशन सिंबल में टी से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट की यूनिट है एम्पियर और उसको कैपिटल लेटर ए से करेंगे। टेम्परेचर को केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूनिट होती है कैंडिला, स्मॉल फॉर्म ऑफ कैंडिला सीडी, सीडी को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कम जरूरत पड़ती है। फोटोमेट्री एक चैप्टर है, उसमें हम कैंडिला का यूज होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैंने बोला था कि केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां मोल्स में हम लेते हैं, इसकी जो यूनिट होती है मोल, MOLE। और अब इसको डायमेंशन सिंबल में जब बात करेंगे दैट इज अ मोल, MOLE MOL, इसको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी यूनिट है और ये इनका डायमेंशनल सिंबल है। नाउ अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल सिंबल हम कर रहे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले में यूज करना, दैट इज इन क्लास 11, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड इज ऑल्सो, दोनों ही बोर्ड में हम लोग का एनसीईआरटी हो चुका है। सिर्फ यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम है, तो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम है। देयर इज अ डिफरेंस ओनली फॉर लैंग्वेज। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं,
और यूपी बोर्ड में ऑप्शंस है कि आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भाषाएं इंग्लिश हो या हिंदी, क्या होता है, सिर्फ आपका ये संवाद है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, अपने कोर्स को कैसे पहुंचाया जाए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात करने का तरीका, दैट इज अ लैंग्वेज और भाषा। ये भाषा हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है। सिर्फ भाषा के आधार पर आपको ये नहीं रिप्रेजेंट किया सकता कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने माहिर हैं या कितने नीचे हैं। भाषाएं सिर्फ संवाद को रिप्रेजेंट करती है, मैं ये मानता हूँ ना। एरिया, हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर। एरिया में बहुत सारा बड़ा है, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम एल से, दैट इज एल स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशनल सिंबल। डायमेंशनल सिंबल, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशनल सिंबल इज डीएस। स्पीड और वेलोसिटी यूनिट इनकी होती है मीटर पर सेकंड। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल पर सेकंड, रेशो अपॉन, हिंदी बोलेंगे बटा, सेकंड को हम टी से, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी ऊपर जाकर हो जाता है -1। इसको एक ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं। ब्रैकेट्स में 3 टाइप्स के होते हैं, मैथमेटिक्स में बात करेंगे बाद में। एक्सेलरेशन, द शॉर्ट फॉर्म एक्सेलरेशन, मैं लिखता हूं उसको ACC, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल a, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को डायमेंशन सिंबल में हमने रिप्रेजेंट किया एल से, और सेकंड स्क्वायर, सेकंड को टी से स्क्वायर है तो टी से, और हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फ्रैक्शन नंबर में लिखते हैं, अपॉन वाले में नहीं लिखते, दैट इज एल, और टी ऊपर जाकर कैसे हो जाएगा, पावर नीचे प्लस की है तो ऊपर माइनस की हो जाएगा। पावर जितनी भी है उसका साइन चेंज करें। नाउ वी हैव द वॉल्यूम, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है साहब, मीटर क्यूब। किस चीज का वॉल्यूम हो, मीटर क्यूब को शॉर्ट फॉर्म में लिखा एल क्यूब, और मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एल से, दैट इज एल क्यूब ब्रैकेट। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेंसिटी, अगर हम मोटर की डेंसिटी की बात करें तो 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक चेंज हो जाता है, 4 डिग्री से आगे अलग बिहेव करता है। आगे देखेंगे 11th में देखेंगे इसको, दैट इज नाउ वी हैव द सिंपल फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ मास इज केजी, वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी रिप्रेजेंट बाय एम, मीटर क्यूब रिप्रेजेंट बाय एल क्यूब। मैंने कहा इसको एक ही नंबर में लिखना है, एक ही प्लेन में लिखना है, दैट इज ml -3। नीचे जाकर, नीचे से ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, नीचे प्लस का तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस का हो तो ऊपर प्लस का हो जाता है। लेकिन चूंकि ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाकर कैसा हो जाता है साहब, माइनस का। नाउ फोर्स, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 6, 7, 8 से फोर्स का डेफिनेशन है। अ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। मैथमेटिकली फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को रिप्रेजेंट किया एम से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन सिंबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केजी को रिप्रेजेंट करेंगे एम, मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे एल, सेकंड स्क्वायर को दैट इज टी स्क्वायर। ऊपर एक ही ब्रैकेट में लिखना है तो ml की पावर -2। ये सिंपल होता है साहब डायमेंशनल एनालिसिस लिखने के लिए। आप समझ सकते हैं, एरिया को मैंने लिखा, स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन किया, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, वॉल्यूम को डिफाइन किया, डेंसिटी को डिफाइन किया और फोर्स को डिफाइन किया। नाउ वी हैव the other more two physical quantity, one is a kinetic energy, short form kinetic energy represented by K and E, kinetic energy। kinetic energy का फार्मूला क्या होता है साहब, 1/2 mv²। जितने भी फार्मूले यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्लास के अकॉर्डिंग है नहीं है, इनको सबको डिफाइन कर दिया जाएगा। नहीं है तो आप इसको लेकर चलिए। 1/2 mv², m is a mass, unit of mass is kg। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है साहब, मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर लिया, तो दैट इज अ kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। kg की डायमेंशन फॉर्मूला m,
मीटर स्क्वायर का एल और स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस 2 m l स्क्वायर t माइनस 2 दैट इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी हैव द वर्क, वर्क का क्या फार्मूला होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बोलोगे तो हमें वर्क डन में कई बार डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। फोर्स हमने कहाँ अप्लाई किया, इन गिवन डायरेक्शन। ये बहुत आगे वाले जहां डिटेल है, बहुत डिटेल में बात करें, क्लास 9 में इसकी हाँ क्लास 11 है, क्लास 11 में इसकी डिटेल है। डिस्टेंस और ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। नाउ फिलहाल आप इसको मानिए फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होगी साहब, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या होगी साहब, मीटर। तो केजी इधर हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। केजी की क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, एम, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और सेकंड का टी स्क्वायर। नाउ एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस के, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। आप ये भी देख पा रहे हैं दीज टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, वन इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज वर्क। अगर मैं वर्क और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूं तो एनर्जी क्या होती है,